प्रेज द लॉर्ड ब्रदर एंड सिस्टर। आइए हम लोग आज एक विषय में बात करेंगे और वो है उत्साह या धुन। ओके। और आप प्रेरितों के काम 18 अध्याय को पढ़ सकते हैं। प्रेरितों के काम 18 अध्याय। पौलुस जब कुरिन्थियों में था तो बहुत सारे ऐसे बातें और बहुत सारे ऐसी चीज़ें जो परमेश्वर की सुसमाचार में लोगों को सुनाए। आइए प्रार्थना करते हैं। हमारे जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु, हम धन्यवाद देते इस दिन को, इस समय को तेरी दया और तेरी कृपा के अनुसार तो अगुवाई कर पिता। धन्यवाद, प्रत्येक भाई बहनों को अभिषेक करे यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। सच्ची पश्चाताप का प्रमाण। और ये आज छठवा बात है, उत्साह, धुन। ओके। इस शब्द का अर्थ सरगम रहना, सरगम रहना। यदि कोई मसीही आत्मिक रूप से सामान्य और स्वस्थ है तो उसमें प्रभु की सेवा अपनी पूरी सामर्थ से करने की ज्वलंत इच्छा होती है ना। और इस युग में यह गुण हम एक इंसान को देखते हैं और वो है अपोलुस। अपोलुस आप पढ़ सकते हैं, जब तीसरी मिशन यात्रा में अपोलुस को मिला पौलुस ने, तो अद्भुत बातें करता है। ये प्रेरितों के काम के 18 का 25 में इस प्रकार कहता है, इस मनुष्य ने प्रभु के मार्ग की शिक्षा पाई थी और मन लगाकर यीशु के विषय में ठीक ठीक सुनाता था और लिखता था, सिखाता था। परंतु वह केवल यूहन्ना के बपतिस्मे की बातें ही जानता था। तो हम देख सकते हैं कि वो धुन में था। पौलुस, सिलास, ये लोग धुन में थे। और ये इंसान भी सीखा पौलुस पहले से जानता था। पर अब हम देखते हैं कि वो अक्विला और प्रिस्किल्ला उसको लेकर जाते हैं पौलुस के पास, और पौलुस से वो सीखता है और वो सिखाता है लोगों को अद्भुत तरीका से। और इसमें एक बात मुझे बहुत अच्छा लगता है कि ये धुन में था पूरी तरह से, क्योंकि परमेश्वर की धुन अपोलुस की आत्मा में जल रही थी। कहते हैं कि अपोलुस के आत्मा में परमेश्वर की धुन जल रही थी, इसीलिए प्रभु ने जो बातें उसे दी थी उसमें उन्हें अच्छी तरह से सिखाया। किसी और कार्य से बढ़कर उसमें प्रभु की मर्जी को पूरा करने की इच्छा थी और वही कर रहा था। परमेश्वर की इच्छा को पूरी कर रहा था और परमेश्वर के लिए काम कर रहा था। एक बार जब यीशु और उसके चेले सामरिया से होकर गुजर रहे थे तो विश्राम की जरूरत थी। चेले पास के गांव में रोटी खरीदने चले गए। मैं किस विषय में बात कर रहे हैं, समझ पा रहे हैं? मैं उस विषय में बात कर रहा कि यीशु जब सामरिया को जा रहा था और वो सामरिया की स्त्री ना, सामरी स्त्री से भेंट होता उसका कुएं के पास। इसमें एक एक देखेंगे यीशु का हृदय ना। चेले लोग रोटी लेने के लिए दूसरे गांव में गए और उन लोगों को पूरे थके हुए थे। वो लोग सभी लोग थके हुए थे और यीशु भी थका हुआ था। पर थकने के बावजूद भी उनको आराम करने की जरूरत नहीं पड़ी। वो और यीशु स्वयं वो सामरी या उस कुएं के पास गया। उसको पता था कि वहां पर एक स्त्री आने वाली है और उसको मैं परमेश्वर की बातें सुनाऊंगा। अद्भुत बात कहता है, यीशु याकूब के कुएं के पास बैठकर एक स्त्री से बात करने लगा जो पानी लेने आई थी। बातचीत के दौरान यीशु उस स्त्री को इस समझ में लाने के योग्य हुआ कि वह मसीह था। उसने तत्परता से उसका प्रत्युत्तर दिया और पूर्णतः परिवर्तित हो गई। वह अपने शहर को लौटी और सारा शहर यीशु पर विश्वास करने लगा। जब चेले वापस आए तो यीशु ने उनसे कहा, यूहन्ना 4:32 में, मेरे पास खाने के लिए ऐसा भोजन है जिसे तुम नहीं जानते। अद्भुत बात क्या था। यीशु अपने भोजन की आवश्यकता से अधिक परमेश्वर की इच्छा पूरी करने के लिए ज्यादा ध्यान रखता था। उसी प्रकार धुन पौलुस के पास था, उसी प्रकार धुन सिलास के पास था, उसी प्रकार धुन अपोलुस के पास था। मैं हम देखे पास्टर काल के जीवन में भी, एक पास्टर हमारे, मेरा जो सीनियर पास्टर है, उनके अंदर भी ऐसा ही धुन था। अद्भुत है। परमेश्वर की धुन उसके हृदय में जल रही थी और वह सिर्फ अपने पिता के मकसद को पूरा करना चाहता था। यीशु
यूहन्ना जब लिखता है प्रकाशित वाक्य लौदीकिया की कलीसिया के लिए अपनी भविष्यवाणी प्रकाशित वाक्य अध्याय में लिखता है, 3 अध्याय 15-16 वचन। मैं तेरे कामों को जानता हूँ, लौदीकिया की कलीसिया को लिखता है, मैं तेरे कामों को जानता हूँ कि तू ना तो ठंडा है और ना गर्म। भला होता कि तू ठंडा या गर्म होता, तो इसीलिए कि तू गुनगुना है और ना ठंडा है और ना गर्म है, तुझे अपने मुंह में से उगलने पर हूँ। लौदीकिया की कलीसिया के लोगों ने प्रभु के लिए जो धुन थी उसको खो दिया था। लौदीकिया की कलीसिया में जो धुन था वो धुन खो दिए थे। वे इतने धनी बन गए कि वे सोचने लगे कि उन्हें अब पश्चाताप की जरूरत नहीं है, लेकिन वास्तव में उन्हें इसी बात की ही जरूरत थी, क्योंकि मसीह ने कहा। 3 अध्याय वचन 19 में क्या कहता देखिए, मैं जिन जिन से प्रीति रखता हूँ उन सब को उलाहना और ताड़ना देता हूँ, इसीलिए सरगम हो और मन फिरा। दो हम नहीं कर सकते, इसीलिए बहुत जरूरी ठंडा या गर्म रहे। यह कलीसिया परमेश्वर की इच्छा पूरी करने की अपनी इच्छा में बड़ी ही आत्मसंतुष्ट बन चुका था। अपनी ही इच्छा पूरी कर रहे थे और उसी में वो संतुष्ट भी थे। जो सरगर्मी उनमें पहले पाई जाती थी, अब उनका एक कतरा मात्र ही उनमें रह चुका था, जिसे परमेश्वर ने गुनगुनापन कहा। परमेश्वर पश्चाताप के वरदान के द्वारा उन आग को फिर से प्रतीप करना चाहता था। क्या आपने परमेश्वर की इच्छा को पूरा करने की ज्वलंत इच्छा को खो दिया है? याद रखें, पश्चाताप पुनः स्थापना के लिए द्वार खुलता है। अगर आप पश्चाताप हर चीज और धुन रखिए परमेश्वर की इच्छा को पूरी करने की। परमेश्वर आत्मजागृत के लिए इन अंतिम दिनों में अपने लोगों को सामर्थ्य रूप से इस्तेमाल करना चाहता है, ताकि वह अपने चरित्र तथा सामर्थ्य को प्रकट करे। ओके, लोगों की जिन जरूरतों के प्रति परमेश्वर का दिल खुलता है, क्या उनके प्रति उनका हृदय तटस्थ रहता है या तैयार रहता है? तो इसीलिए बहुत जरूरी है कि आप मुझे एक धुन में रहना, परमेश्वर की इच्छा को पूरी करना, आत्मा को जीतना, परमेश्वर की अद्भुत प्रेम को प्रकट करना। पश्चाताप का दिल रखो हमेशा। पश्चाताप बहुत जरूरी, मन फिराना बहुत जरूरी। अपनी कार्यक्रम में संतुष्ट रहकर परमेश्वर की इच्छा को ना करना ये बेवकूफ़ी है। इसीलिए पश्चाताप करिए और मन फिराइए और वापस आइए। आमीन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आइए प्रार्थना करते हैं। हमारे जीवित परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति महिमा करते हैं। स्वर्ग और पृथ्वी बनाने वाला पिता, प्रत्येक भाई बहनों को अभिषेक करो। धन्यवाद प्रभु, जो लोग सुनते हैं, जो लोग इस वीडियो को लाइक करते हैं पिता, जो लोग सुनते हैं यीशु तेरे वचनों को, वाकई में उनका विश्वास बढ़ता है। धन्यवाद प्रभु, अभिषेक करो यीशु नासरी के नाम से। आमेन, आमेन। धन्यवाद ब्रदर एंड सिस्टर, सभी लोगों को जय मसीह की। और धन्यवाद, लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करते रहिए। धन्यवाद।